जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज शत्रुनाश का एक ऐसा टोटका आपको मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपको यदि कर लेते हैं तो आपके कितने भी गुप्त शत्रु हो, चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो चाहे वो गुप्त शत्रु हो, सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई जब आपका मान लीजिए ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में आपको कोई शत्रु ऐसा परेशान कर रहा है कि बॉस के सामने वो नीचा दिखाता है, आपकी वहां पर बेइज्जती करता है, या फिर हो सकता है कि ऐसा शत्रु जो कि प्रत्यक्ष हो और आपको अपने मोहल्ले में ही मिलता हो और अपने आपके मोहल्ले में गाली गलौज करता हो। आपका ऐसा शत्रु हो जो आपके पीछे पड़ गया है, कोई काम आपके बन नहीं रहे हैं, सारे काम आपके बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह के जो शत्रु हैं उनका नाश करने के लिए आज ये टोटका बहुत ही जबरदस्त टोटका है, बहुत ही पावरफुल टोटका है। ऐसे अपने कर लिया तो आपके शत्रु सारे के सारे धाराशायी हो जाएंगे। दोस्तों, शत्रु का विनाश करना क्यों जरूरी है और शत्रु क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे जो शत्रु है वो इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं कि हम तो पर किसी से बातचीत ही नहीं करते, तो बिना बात ही क्यों शत्रु बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कलयुग चल रहा है। कलयुग में हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जितनी तरक्की करते चले जाएंगे, जितनी ज्यादा आप उन्नति करते चले जाएंगे, आपके शत्रु उतने ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा तरक्की करते जा रहे हैं, आपके पास अच्छी जॉब है, या फिर हो सकता है आपका कोई अच्छा बिजनेस हो और आप उस बिजनेस में तरक्की करते जा रहे हैं, तो शत्रु दोस्तों घास की तरह बढ़ते हैं। जिस तरह से सावन में अपने आप ही घास उगाती है, उसी तरह से शत्रु भी अपने आप ही बनते चले जाते हैं। तो वो शत्रु आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक आप टोने टोटके नहीं करेंगे तब तक आप शत्रु से बचाव का टोना टोटका करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं वीडियोस में भी आजकल शत्रु नाश से या फिर शत्रु से बचाव के ही टोना टोटके बताता रहता हूं, क्योंकि दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी यही आ रही है कि शत्रु बहुत ज्यादा बनते चले जा रहे हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में भी हमारे सामने यही सब एजेंडा आता है कि गुरुजी हमारे तो शत्रु ने हमारा सब विनाश कर रखा है, हमारे शत्रु की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत रोड़े और अड़चने आती जा रही है, कोई भी काम करने जाते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो ये शत्रु जो होता है वो किया कराया करवाता है और उस किया कराया की वजह से आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, और उन सबके नाश के लिए ही ये वीडियो होने जा रहा है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने जा रहा है। और इस वीडियो को इसको यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु कहीं के भी नहीं रहेंगे, आपके शत्रु आपका बिल्कुल पीछा छोड़ देंगे। दोस्तों, आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना क्यों जरूरी है? यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, सभी तरह की मनोकामनाएं आपकी बालाजी सरकार जो है पूरी कर देंगे, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। जय बागेश्वर धाम सरकार लिखने से क्या होगा, आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी की सारी आपकी खत्म हो जाएगी। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह से टोटके को करना है। तो दोस्तों, ये टोटका आपको या तो शनिवार के दिन करना है या फिर आप इसको मंगलवार के दिन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शनिवार और मंगलवार जो होते हैं ना, वो हनुमान जी का वार भी होता है और भगवान भैरव का वार भी होता है और शनि महाराज का वार भी होता है। इस कारण से इस दिन किए गए टोटके जो है वो शत्रुओं का नाश कर देते हैं, है ना। इस दिन किए हुए टोटके शत्रुओं का नाश कर देते हैं और शत्रुओं के नाश के कारण आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, शत्रु के नाश के कारण आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो तो खत्म होंगी। साथ में दोस्तों आपके जीवन में जो भी सुख समृद्धि आ रही थी वो और ज्यादा आएगी, 4 गुना आने लग जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों शनिवार। और लेकिन यदि आप इतने ज्यादा परेशान है कि आप बहुत ही ज्यादा परेशान है, अब तो बिल्कुल इमरजेंसी आ गई है ना, अब क्या करें, तो उसमें फिर आप उस केस में क्या कर सकते हो, आप इसको कभी भी काम में ले सकते हैं, इस टोटके को कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आपको कब करना है, देखिए दोस्तों इसका कोई दिन फिक्स नहीं है ना, तो कोई इसकी तारीख भी फिक्स नहीं है या फिर कोई इसका समय भी फिक्स नहीं है। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिलता है तब आप इस टोटके को कर सकते हैं। ठीक है, और उस टोटके को करने के समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आपको रोके टोके नहीं, कोई आपको बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, है ना। मतलब कि आपको कोई रोके टोके नहीं, इस तरह का आपको ध्यान करना है ना। यदि आपको किसी ने रोक दिया, टोक दिया या बोल दिया तो यकीन मानिए दोस्तों कि आपका टोटका जो है पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से इस टोटके को आपको करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये टोटका जब आप करेंगे तो आपको इस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपको बाजार से लानी है एक प्याज खरीद करके लाएं। अब दोस्तों प्याज किस तरह से खरीद के लाएंगे, कैसा कौन सा प्याज होगा, क्योंकि प्याज की किस्में भी आजकल कई तरह की हैं। तो दोस्तों देखिए, एक तो होता है आपका लाल कलर का प्याज होता है, एक होता है आपका सफेद कलर का प्याज होता है। ठीक है ना, 2 तरह के प्याज आपके मिलते हैं मार्केट में। तो बाजार से आपको केवल लाल कलर का प्याज लेकर के आना है। दोस्तों जी, ये प्याज होता है इसमें राहु केतु की दृष्टि भी रहती है, क्योंकि राहु केतु
जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जब राहु केतु, भगवान श्री हरि विष्णु ने राहु केतु को अलग किया था, उनका शीश काटा था तो राहु केतु अलग हो गए थे और उनकी खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी थी, उससे लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें राहु केतु का वास भी होता है दोस्तों इस प्याज में। अब प्याज को यदि हम शत्रु नाश के लिए प्रयोग करते हैं तो वो निश्चित रूप से आपको फल जरूर देता है। अब किस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा शत्रु नाश में, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक प्याज उठाना है और प्याज उठा करके आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। दोस्तों आपके कमरे में कोई भी नहीं आना चाहिए डिस्टर्ब करने के लिए, कोई आपको डिस्टर्ब या बाधा उत्पन्न न करे कमरे में, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो आप क्या करें, आप प्याज लें और प्याज लेकर के दक्षिण दिशा में बैठ जाएं। दक्षिण दिशा में बैठ करके आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में बैठ करके आपको इस प्याज को देखना है अपने बाएं हाथ में लेकर के। ठीक है, और इस बाएं हाथ में लेकर के आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। उसके बाद आपको एक जंग लगी कील लेनी है। अब दोस्तों ये जंग लगी कील जो है वो क्यों बता रहा हूँ, सही कील क्यों नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों यदि जंग लगी कील होगी, जितना ज्यादा उसमें जंग लगा होगा या जितनी ज्यादा पुरानी वो कील होगी उतना ही ज्यादा आपको फायदा उसका मिलेगा। ठीक है, तो एक जंग लगी कील उठाएं और उस जंग लगी कील से आप क्या करें, उस प्याज में छेदन करें। अब दोस्तों जो प्याज होगा वो थोड़ा मोटा आपको लेना है, छोटे प्याज भी आते हैं, बड़े प्याज भी आते हैं, लेकिन आपको जो गुलाबी कलर का प्याज होता है ना वो आपको ऐसा लेना है, बिल्कुल बड़ा प्याज लेना है, मतलब काफी बड़ा, ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना लेकिन मीडियम साइज का प्याज तो ले, तक की कील उसमें पूरी की पूरी आ जाए। ठीक है ना, कील उसके आर पार नहीं हो, प्याज के आर पार वो कील नहीं निकलनी चाहिए, इस तरह का आपको प्याज लेना है। तो अब क्या करेंगे, अब आप दक्षिण दिशा में आसन बिछा के बैठेंगे। दक्षिण दिशा में बैठने के बाद आप क्या करेंगे कि वो लोहे की जंग लगी जो कील होती है वो प्याज में आपको डालनी है, और प्याज में डालने के बाद आपको अपने शत्रु का नाम लेना और एक मंत्र बताने जा रहा हूं। अब ये दोस्तों ये मंत्र है या तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको वो मंत्र मिल जाएगा, इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक भी रुपया ग्रो टू सक्सेस हमारी संस्था कभी भी किसी से नहीं लेती है, सब कुछ फ्री में करती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल कल्याणकारी चैनल है ना, जन कल्याण की भावना से चैनल चलाया गया है। इस कारण से आप क्या करें कि आप इसको ज्वाइन कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल को, वहां पर आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आप बात करते हैं कि किस तरह से इस प्याज को काम में लेना है। तो दोस्तों जब आप इसमें कील गाड़ेंगे तो कील बहुत पुरानी होनी चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कील आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या टेढ़ी कील डाल देते हैं, तो टेढ़ी कील नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए कील और वो जंग लगी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा पुरानी कील होगी वो उतना ज्यादा फायदा देगी। अब आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। जैसे आप कील डालेंगे अपने शत्रु का नाम लेंगे है ना, और 21 बार एक मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र कौन सा है दोस्तों, मंत्र है दोस्तों ओम नमो क्रीम भगवते भैरवाय फट स्वाहा। ओम नमो क्रीम भगवते भैरवाय फट स्वाहा, ये जो मंत्र है ये 21 बार आपको पढ़ना है। उसको प्याज को हाथ में लेके कील इंसर्ट करके कील उसमें डाल के आपको 21 बार ये मंत्र पढ़ना है, ओम नमो क्रीम भगवते भैरवाय फट स्वाहा। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूंगा। ये वाला मंत्र आप पढ़ ले और इस मंत्र को पढ़ने के बाद अब आप क्या करें, अब इस प्याज को उठाएं और प्याज को लेकर के आप जाएं घर से बाहर, और घर से बाहर जाकर के आपके घर के बाहर जो भी घर के आगे जो भी चौराहे हो है ना, यदि बड़ा चौराहा है तो ज्यादा अच्छा है, छोटा चौराहा है तो फिर तो भी अच्छा है, लेकिन चौराहे पर फेंक देना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इसको चौराहे पर फेंकेंगे तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना। एक बार इसको फेंक दिया, आप अपने घर की तरफ लौट रहे हैं तो अब इसे आपको नाक की सीध में घर पर लौट जाना है। इधर उधर दाएं बाएं अगल बगल नहीं देखना, ना पीछे मुड़ करके आपको देखना है। सीधे आपको अपने घर पे चले आना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, किसी से आपको कुछ भी बोलना चालना नहीं है, बस सीधे आप घर पे लौट आए। और घर पे लौट आने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगले 24 घंटे आप उस चौराहे पर नहीं जाएं। अगले 24 घंटे आप उस चौराहे पर नहीं जाएं, बस केवल आपको प्याज फेंक करके आ जाना है। दोस्तों यकीन मानिए अगले ही दिन से आपके शत्रु पर इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो जाएगा। आपके शत्रु जो आपसे परेशानी क्रिएट कर रहे थे या कुछ भी क्रिएट कर रहे थे वो सब करना बंद कर देंगे। दोस्तों अब बहुत से लोग बोलेंगे कि गुरुजी हमारे शत्रु का नाम ही पता नहीं है, हम कौन से शत्रु का इसमें करें। देखिए दोस्तों ये जो भैरव मंत्र है ये ऐसा मंत्र है कि आपके गुप्त शत्रु यानी कि आप जिन्हें जानते नहीं हो वैसे शत्रु, मतलब कि गुप्त शत्रु, और जो जिन शत्रु को आप जानते हैं वो वाले शत्रु भी, यानी समस्त शत्रुओं का नाश करने वाला ये भैरव जी का मंत्र है। घर आकर के आपको बस भैरव जी से प्रार्थना करनी है। अपने पूजा स्थल पर चले जाएं, एक दिया लगाएं, एक देसी घी का दिया लगाएं और उसके बाद भैरव जी से ये प्रार्थना करें कि हे भैरव महाराज मैं ये टोटका करके आया हूँ
और इस टोटके में मुझे सफलता मिले। मेरे जितने भी शत्रु हैं वो सब शत्रु मेरे अगेंस्ट जो खड़े थे, मेरे विरुद्ध जो शत्रु खड़े थे, वो सारे शत्रु मेरे खत्म हो जाए और हमें कोई भी किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाए। इस तरह की प्रार्थना आपको भैरव जी से करनी है। दोस्तों ये जो टोटका है, इसका टोटके का असर अगले दिन ही दिखना शुरू हो जाता है। यदि आप टोटके को शनिवार को करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। शनिवार को इस टोटके को करने से बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर लाभ मिलता है, क्योंकि शनिवार जो होता है वो शत्रुओं के नाश का ही होता है। तो इस दिन भी इस टोटके को किया जा सकता है, या फिर आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। यदि आप इस टोटके को शाम के समय करते हैं तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। लेकिन वैसे यदि आपको समय मिलता है जब भी आप इसको कर ले, ऐसा जरूरी नहीं कि आप कभी भी इस टोटके को करें। तो कभी भी इस टोटके को कर सकते हैं, शाम को, सुबह, लेकिन शाम के समय करते हैं तो ज्यादा इसका फल आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये टोटका समझ में आया होगा। टोटका समझ में आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही में दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।